पीएच पाथो हब। आज जो दो इंस्ट्रूमेंट आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा मशीन जिसे हम सेंट्रीफ्यूज करने के काम में लाते हैं, मतलब सेपरेट करने के काम में लाते हैं। सेपरेट का क्या मतलब, हमें अगर ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करना है तो हमें उसे घुमाना पड़ेगा और इतनी तेज गति से घुमाना पड़ेगा ताकि दोनों अलग हो जाएं। बात करें अगर हम यूरिन की भी, यूरिन में हमें सेडिमेंट की जरूरत पड़ती है जब हम माइक्रोस्कोपिक करते हैं, तो इसमें भी हम इसका उपयोग लाते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है, तो सबसे पहले हम इसके टाइप की बात कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। मैं आपको दोनों टाइप्स दिखा रहा हूं। पहला टाइप जो होता है वो होता है हॉरिजेंटल रोटर। हॉरिजेंटल रोटर का क्या मतलब, ऐसा सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसमें इसका जो ये बीच का जो नेक होता है वो स्विंग होता है। बीच का जो नेक होता है वो स्विंग, मतलब देखिए इसमें ये जो है इसके हिल रहे हैं, ये पूरा ऊपर नीचे हिल रहा है। इसे हम लोग हॉरिजेंटल रोटर कहते हैं या फिर स्विंग एंगल इसे कहा जाता है। अगर दूसरे सेंट्रीफ्यूज मशीन की बात करूं, ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा दिखने वाला सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये फिक्स्ड एंगल होता है। ये इसका जो नेक है ये रोटेट सिर्फ स्विंग की तरह नहीं होता है, ये एक एंगल में फिक्स है और ये पूरा घूमता रहता है और फिर इसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। अगर आपको बार बार अगर कोई जानकार व्यक्ति मिलेंगे तो सबसे पहले आप किसी भी चीज के बारे में आपको प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इस दोनों मशीन का प्रिंसिपल फंडा बिल्कुल सेम है। ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या मतलब, बीच सेंटर में जिसका फोर्स लगता है और वो फिर सेपरेट करने का काम करता है। तो ये एक स्विंग एंगल है, ये एक फिक्स्ड एंगल का सेंट्रीफ्यूज मशीन है। सेंट्रीफ्यूज मशीन का मुख्य काम क्या होता है, सेपरेट करने का होता है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आपको ये ऊपर का आपको कैप दिख जाएगा। इसे हम कैप और नॉब, स्क्रू नॉब दिया हुआ है जिसमें स्क्रू में ये फिक्स हो जाता है। सभी में हमें ट्यूब्स लगाने होते हैं। अगर आप बोलेंगे सभी में कैसे लगाने हैं, अगर आपके पास एक ट्यूब है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो बैलेंस करने की जरूरत होती है। बैलेंस का क्या मतलब, अगर हमने यहाँ पर सामने में अगर कोई एक ईडीटीए का ट्यूब लगाया है तो हमें इसके अपोजिट साइड भी, अगर यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ भी हमें ईडीटीए का ही ट्यूब लगाना पड़ेगा। अगर इस तरफ हमने सोडियम फ्लोराइड का ट्यूब लगाया तो हमें इसके जस्ट सामने भी सोडियम फ्लोराइड का ही ट्यूब लगाना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज करें तो सबसे बेसिक जो जरूरी, हमेशा दिमाग में बात याद रखिए कि हमें बैलेंस कर ही डालना है। थोड़ा सा भी अगर ज्यादा या कम होगा तो फिर वो क्या होगा, सैंपल पूरे बिखर जाएंगे, पूरे आपके सेंट्रीफ्यूज मशीन में पूरा सैंपल लग जाएगा। तो ये बेसिक जो ध्यान रखने की योग्य बातें थी। स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसे नीचे बेस है, ये एक रोटेशन आपको दिया हुआ है, आरपीएम जिसे हम कहते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये स्टार्टिंग होता है, मुझे लगता है कि बिल्कुल 1000 से लेकर 5000 तक की ये कैपेसिटी का है सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसमें 1000, 2000, 3000। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, हम लोग अगर किसी भी ब्लड से हमें सीरम की जरूरत पड़ती है तो हम 5 से 7 मिनट तक 3000 आरपीएम में घुमा लेते हैं तो फिर हमें सीरम प्राप्त हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं यूरिन की तो हम लगभग 5000 आरपीएम पे इसे 10 से 15 मिनट के करीब घुमाएंगे तो हमें फिर यूरिन का भी सेडिमेंट प्राप्त हो जाता है। सेम जस्ट लाइक इसमें भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है, सिर्फ छोटे और बड़े का अंतर है और एंगल का अंतर है। इससे बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूज मशीन भी आते हैं जो आप अगर बड़े लेबोरेटरी में काम करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिक जहां आपको अगर छोटे छोटे लेबोरेटरी मिलेंगे तो आपको ऐसे सेंट्रीफ्यूज, कम सैंपल के रखने वाले सेंट्रीफ्यूज मशीन मिल जाएंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में पूरी जानकारी थी। इसका थ्योरी वीडियो भी अपलोड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज इंस्ट्रूमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाइए और इसका पूरा वीडियो देखिए। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आप क्या समझना चाहते हैं, कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अगर समझ में आया हो तो आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, आपका प्यार मिले, लाइक मिले, कमेंट मिले, सब्सक्राइब मिले, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो पाए। ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, किसी पर्सनल हेल्प के लिए, काउंसलिंग के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। पीएच पैथो हब को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।